तो आज की वीडियो का टॉपिक होगा टॉप 5 मिस्टीरियस एलियन स्पीशीज इन बेन 10 यूनिवर्स। यानी कि आज हम 5 ऐसे एलियंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही मिस्टीरियस है और उनके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। सो यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और हाँ, मैं एक और बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैंने उन एलियन स्पीशीज को लिया है जिनमें बेन कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। पर अगर तुम चाहते हो कि मैं यही सेम वीडियो बेन के एलियंस के ऊपर बनाऊं तो कमेंट्स में लिख देना पार्ट 2। एनीवेज, तो अब फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले सुन लो हमारी वीडियो का लाइक एम, जो कि है इस बार 7000 लाइक्स का, और कमेंट्स का एम है 700 कमेंट्स। नंबर 5, एनोडाइट्स। तो एनोडाइट्स के बारे में हम ये तो जरूर जानते हैं कि ये असल में एनर्जी बीइंग्स होते हैं जिनकी सारी की सारी पावर्स मैना से रिलेटेड होती है, जिसकी मदद से ये बहुत कुछ कर सकते हैं और ये बहुत पावरफुल भी होते हैं। जिसका एग्जाम्पल हमने देखा था कि वर्डोना ने अकेले ही मजाक मजाक में ग्वेन, केविन और बेन तीनों की बजा के रख दी थी। और डैगन ने भी ग्वेन के बारे में एक बात बोली थी कि ये इस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल बीइंग है। लेकिन फिर एक सवाल निकल के आता है कि क्या ग्वेन वर्डोना से भी ज्यादा पावरफुल है? और एक और सवाल ये है कि क्या मेल एनोडाइट्स भी होते हैं? जिसका जवाब वैसे तो हाँ है, पर उन्हें कभी दिखाया नहीं गया। और मैं यहाँ पर अल्टीमेट बेन 10,000 की बात नहीं कर रहा। उसके पास एनोडाइट पावर्स है, ये तो हमें पता है, पर उसकी एनोडाइट फॉर्म को हमने कभी नहीं देखा। और चार्मकेस्टर के डैड स्पेलबाइंडर भी एनोडाइट नहीं है। अगर वो होते तो कहीं ना कहीं उन्हें मेंशन जरूर किया जाता। और एक और बड़ी मिस्ट्री एनोडाइट्स को लेकर ये है कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। मतलब इनके प्योर एनर्जी बीइंग्स होने की वजह से इनके पास डीएनए ही नहीं होता, तो फिर ये आने वाली जनरेशन में इनहेरिट क्या करते हैं? जिसको लेके मेरा पहले ये एक्सप्लेनेशन था कि जैसा वर्डोना ने बोला कि मैच्योर एनोडाइट्स ही प्योर एनर्जी होते हैं, यानी कि इनके पास जेनेटिक मटेरियल ना होने के कारण ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, पर इमेच्योर एनोडाइट्स के पास जेनेटिक मटेरियल होने की वजह से वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और वर्डोना ने भी ऐसा किया होगा, ये मेरा अजम्पशन था। पर मैं ये बात भूल गया था कि इस चीज का आंसर हमें शो के अंदर भी दिया गया था कि एनोडाइट्स के पास डीएनए तो नहीं, पर डीएनए से सिमिलर एक चीज होती है जिसको स्पार्क बोला जाता है, और यही आगे आने वाली जनरेशंस में इनहेरिट किया जाता है। बट स्टिल इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग एंड मिस्टीरियस एज वेल। Now this is what I call a party. नंबर 4, स्लाइमबियोट्स। तो स्लाइमबियोट्स के बारे में तो हम ये जरूर जानते हैं कि ये सिम्बियोटिक नेचर के होते हैं, यानी इन्हें जिंदा रहने के लिए एक होस्ट की जरूरत पड़ती है जिस पे ये डिपेंडेंट हो सके। और इनकी मेन पावर्स एंड एबिलिटीज होती हैं डीएनए को कॉपी करना, डीएनए को रेप्लिकेट करना, और अगर ये चाहे तो अपने होस्ट के डीएनए से अपने डिफेंस के लिए अलग अलग तरह के वेपन्स या फिर किसी बॉडी पार्ट को भी फॉर्म कर सकते हैं। और अगर स्लाइमबियोट्स को कोई ऐसा होस्ट मिल जाता है जिसके पास ज्यादा डीएनए सैंपल्स हैं, तो ये अपने पुराने होस्ट को छोड़ के इस नए वाले होस्ट पर चले जाएंगे। एंड स्लाइमबियोट्स क्वांटिमिलिया की बहुत मदद करते हैं किसी यूनिवर्स में से डीएनए कलेक्ट या फिर डिपॉजिट करने में। लेकिन हमें ये कभी भी नहीं बताया गया कि क्या स्लाइमबियोट्स हमेशा से ही क्वांटिमिलियाज के पास थे, या फिर क्वांटिमिलिया ने उन्हें बनाया था, या फिर क्या स्कर्ड की तरह और भी स्लाइमबियोट्स मेन यूनिवर्स या फिर किसी और यूनिवर्स में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। इन सारे के सारे सवालों के जवाब हमें आज तक नहीं मिले। और क्योंकि स्लाइमबियोट्स की स्पीशीज का ओरिजिन ही क्लियर नहीं है, तो इसीलिए ये स्पीशीज थोड़ी सी ही सही पर मिस्टीरियस तो है। अगर तुम्हें सताने में मुझे इतना मजा नहीं आता तो मैं कभी तुमसे चिपका नहीं रहता। शुक्रिया मेरे दोस्त, मेरा दोस्त बनने के लिए। नंबर 3, डीमंस। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि डैगन भी असल में डीमन ही है। डीमंस को वैसे तो हम राक्षस या फिर शैतान के नाम से भी जानते हैं, पर बेन 10 के अंदर डीमंस को एक स्पीशीज की तरह कंसिडर किया जाता है। और डैगन भी इसी स्पीशीज का है जिसकी ताकत तो इतनी ज्यादा है कि इसने अल्टीमेट वेबिक जैसे इतने पावरफुल अल्टीमेट एलियन को भी बड़े ही आराम से हरा दिया था, वो भी सिर्फ अपनी 5% पावर का यूज करके। तो सोचो, अगर ये
अपनी 100% पावर यूज करता तो ये क्या क्या नहीं कर सकता था। और क्योंकि ड्रैगन एक एनर्जी बीइंग है तो टेक्निकली वो इमॉर्टल है। पर यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या ड्रैगन की तरह ही बाकी सारे डीमंस भी पावरफुल और इमॉर्टल है, या फिर क्या हमें डीमंस की स्पीशीज से ही कोई कैरेक्टर आगे बेंटेन में देखने को मिलेगा या नहीं, या फिर क्या ड्रैगन फ्यूचर में वापस आ सकता है। इन सभी सवालों के जवाब तो हमें जानने ही है, पर मैं पर्सनली ये भी चाहूंगा कि डीमन स्पीशीज को और भी ज्यादा एक्सप्लोर किया जाए और ये भी बताया जाए कि ड्रैगन के जाने के बाद डीमन वर्ल्ड में अब चीजें किस तरह से आगे बढ़ रही है। नंबर 2, क्वांटमिलिया। तो बेंटेन ओमनिवर्स के अंदर क्वांटमिलिया का पहले भी रेफरेंस दिया गया था कि ये क्रीचर्स एक डिमेंशन से दूसरे डिमेंशन में जाते हैं एनाइलार्क की मदद से यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय या फिर क्रिएट करते हुए। पर जब बेंटेन ओमनिवर्स के लास्ट एपिसोड में सच में इन्हें दिखाया गया तो सबको ये लगा था कि यही तो है बेंटेन यूनिवर्स के गॉड्स। पर असल में ये बेंटेन यूनिवर्स के गॉड्स है या नहीं ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहली बात तो इन्हें स्क्रीन टाइम ही बहुत कम मिला था और उसमें भी इन्होंने अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर्स के अलावा और कोई भी पावर नहीं दिखाई। एंड मुझे नहीं लगता कि क्वांटमिलिया एलियन एक्स की तरह अपने थॉट्स की मदद से कोई भी चीज क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, बिकॉज अगर उनके पास ये एबिलिटी होती तो उन्हें एनाइलार्क की जरूरत ही नहीं पड़ती। वैसे क्वांटमिलियाज के पास असल में कौन कौन सी पावर्स हैं ये तो अभी तक एक रहस्य ही है, पर इतना तो साफ है कि क्वांटमिलियाज बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। और क्वांटमिलियाज के बारे में एक और मिस्टीरियस बात यह है कि इनके 5th डायमेंशनल बीइंग होने की वजह से इनकी ट्रू फॉर्म को कोई भी नहीं देख पाता सिवाय स्लाइम्बियोट्स के। अगर तुम स्लाइम्बियोट नहीं हो तो तुम्हें क्वांटमिलिया का रियल फॉर्म नहीं दिखेगा, बल्कि तुम क्वांटमिलिया में अपनी मनपसंद चीज को देखोगे। इसीलिए ये वाली मिस्ट्री भी बहुत बड़ी है कि क्वांटमिलिया की रियल बॉडी दिखती कैसी है, और ऊपर से इनका बिहेवियर भी बहुत ज्यादा अजीब है। 3 लोग इनकी शिप में घुस गए हैं और आपस में लड़े जा रहे हैं, पर इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसीलिए मुझे क्वांटमिलिया ड्रैगन बॉल सुपर के वीस से काफी सिमिलर लगे। दोनों ही पावरफुल, न्यूट्रल और मिस्टीरियस हैं। क्या तुम अपने खुद की यूनिवर्स को बनता देखना चाहते हो? मेरे ख्याल से ये अब तक का सबसे दिलचस्प वाला है। सो फाइनली नंबर 1, नाल्जियंस। तो नाल्जियन को हमने सबसे पहली और आखिरी बार बेंटेन एलियन फोर्स के बिजी बॉक्स एपिसोड में देखा था, जो कि 26th डायमेंशनल बीइंग होते हैं और ये बहुत 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 ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इन्हें सारे डायमेंशंस की नॉलेज है और इनके बच्चों के जो खिलौने हैं उनका टेक लेवल भी 20+ का होता है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ओमनिट्रिक्स का टेक लेवल 20 है, मतलब ओमनिट्रिक्स से ज्यादा एडवांस तो नाल्जियंस के बच्चों के खिलौने होते हैं। तो सोचो बड़े नाल्जियंस के डिवाइसेस किस लेवल पर होंगे। और नाल्जियंस को ज्यादा लोगों ने देखा भी नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने नाल्जियंस को देखा है या फिर वो नाल्जियंस के बारे में जानते हैं, जिनमें केविन, बेन और ग्वेन भी शामिल है। वैसे अभी तक ये नहीं बताया गया है कि एजमत को नाल्जियंस के बारे में पता है या नहीं, या फिर क्या नाल्जियंस एजमत से ज्यादा इंटेलिजेंट है। इन्हीं सभी सवालों की वजह से नाल्जियंस बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हैं और इसीलिए मैंने इन्हें नंबर 1 पे रखा। पर अगर आपको ये नंबर 1 पर अच्छे नहीं लग रहे तो आप क्वांटमिलिया को नंबर 1 पर मान सकते हो। और जाने से पहले आपके हिसाब से इन स्पीशीज की रैंकिंग क्या होनी चाहिए थी ये भी मुझे कमेंट्स में बता देना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर तुम्हें ऐसी ही और भी अमेजिंग रैंकिंग वाली वीडियो देखनी है तो लेफ्ट वाले बॉक्स पर क्लिक करो।